छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 6 जो आपका विषय हिंदी है उसके वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2022-23 यानी कि जो आपका 13 अप्रैल को विषय हिंदी का वार्षिक पेपर होने वाला है उसके सेट ए का कंप्लीट रियल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो छात्रों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो कक्षा है 6 विषय हिंदी वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2022-23। सबसे पहले छात्रों, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डाल लेना है अनुक्रमांक वाली जगह अंकों में और उसके बाद शब्दों में। इसके बाद शाला का नाम, डायस कोड, परीक्षा केंद्र का नाम और फिर आपको परीक्षा की दिनांक डाल लेनी है। इसके बाद आप महत्वपूर्ण निर्देश देख सकते हो कि उपरोक्त की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें और प्रश्नों के उत्तर प्रश्न के नीचे या आगे दिए गए खाली स्थान में लिखें, है ना। और फिर आपका जो नीचे वाला पोर्शन है टीचर द्वारा भरा जाएगा, तो हमको कुछ नहीं लिखना है आपको। अभी हम छात्रों प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से लेकर 10 तक और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो छात्रों, पहला क्वेश्चन है, बाबा भारती रहते थे, कहाँ रहते थे? कुटिया में रहते थे, वो मंदिर में रहते थे, राजमहल में या बड़े भवन में? तो आपका आंसर क्या जाएगा? बाबा भारती एक मंदिर में रहते थे। दूसरा प्रश्न है, धन के कोष भरे होने पर भी नहीं है। तो धन के कोष भरे होने पर भी आज के लोगों में क्या नहीं है? संतोष नहीं है। इसके बाद है, मैं बरस रही है। तो मैं क्या बरस रही है? पथ में क्या बरस रही है? ये क्वेश्चन है आपका दरअसल। तो पथ में आपकी बाधाएं बरस रही हैं। रानी के बचपन की सहेलियां थीं। तो जो बरछी और ढाल थी छात्रों, वो बचपन की सहेली थी। क्यों? क्योंकि वह बचपन से ही उनके साथ रही थी, उनसे खेलती थी, तात्या टोपे के साथ उनका अभ्यास करती थी। अगला प्रश्न है, धरती में बीज बोता है। लोहार, किसान, जमींदार या सफाई कर्मी? तो लोहार तो लोहा बनाएगा, है ना। जमींदार जमीन में रखेगा, सफाई कर्मी सफाई करेगा। पर किसान जो है ये ही अपनी धरती में बीज बोता है और फसल उगाता है। अगला प्रश्न है, रुपए के नए अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक की लिपि है। तो वह है देवनागरी, है ना। इसके बाद है, राष्ट्र के लिए कलंक है। तो राष्ट्र के लिए कलंक क्या है? कुष्ठ रोग जो है वो कलंक है। केरल का नृत्य है तो कथकली हो जाएगा। और दांत जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि वो कठोर होते हैं, है ना। और जीभ क्या होती है? जीभ आपकी नरम होती है, इसलिए वह हमेशा चलती जाती है। फिर सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तो सम्राट के 9 रत्नों में से एक कौन थे? तानसेन थे, जो कि संगीत के सम्राट थे, है ना। इसके बाद छात्रों 11 से लेकर 20 तक के प्रश्न देख लेते हैं। निर्देश है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक आपके निर्धारित हैं। तो 11वां प्रश्न है, कवि के अनुसार हमारा ध्येय क्या है? तो यहाँ पर छात्रों आपको उत्तर लिख देना है, कवि के अनुसार हमारा ध्येय पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। फिर अगला प्रश्न है, बाबा भारती अपने घोड़े का किस नाम से पुकारते थे? तो बाबा भारती अपने घोड़े को सुल्तान नाम से पुकारते थे। ओके छात्रों, पेपर बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा आप, क्योंकि इसकी फर्स्ट आपके सेम टू सेम फंसने के 90% चांसेस हैं कि आपको सेम टू सेम फंस जाए। सो बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इसे। और सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे आपके साथ साथ आपके सभी दोस्तों की भी हेल्प हो जाए। ओके, तो बहुत अच्छे से तैयार कर लो इसे। आपका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विशेषण किसे कहते हैं? और इसे आपको देखो उत्तर क्या डाल देना है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है, को विशेषण कहते हैं, तो लिख लीजिएगा, है ना। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरों के पथ में क्या बरस रही है? तो वीरों के पथ में बाधाएं बरस रही हैं। अगला प्रश्न छात्रों, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो स्वस्थ रहने के लिए हमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये जो 5 तत्व हैं, है ना, पृथ्वी तत्वों की संतुलित मात्रा में शरीर में रखना चाहिए। संतुलित प्राकृतिक आहार लिया जाना चाहिए, इस तरह रोग पास नहीं आएगा। फिर कल का काम आज ही क्यों कर लेना चाहिए? तो कल का काम आज ही कर लेना चाहिए क्योंकि क्षण भर में मृत्यु हो सकती है। मृत्यु हो जाने पर काम ना किया हुआ ही रह जाएगा, है ना, मतलब काम नहीं हो पाएगा आपका। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई ने बचपन में कौन कौन से शस्त्रों को चलाना सीख लिया था? तो लक्ष्मीबाई जी महान योद्धा, आपकी नायिका थी, महान योद्धा थी। उन्होंने बचपन में ही बर्छी, ढाल, देखो कृपाण लिखा है, इस पर लिखना है कृपाण, बर्छी, ढाल, कृपाण, तलवार, है ना, तलवार और अन्य शस्त्र चलाने सीख लिए थे। अगला प्रश्न है, विज्ञान में रुचि के अलावा डॉक्टर भाभा की और कौन सी विशेषताएं थीं? तो डॉक्टर भाभा को गणित और भौतिक विज्ञान में अति प्रेम था। उन्होंने विद्युत एवं चुंबक संबंधी बातों के अतिरिक्त कॉस्मिक किरणें की मौलिक खोजन पर भाषण दिए। उन्हें संगीत, नृत्य एवं चित्रकला से भी भारी लगाव था। अगला प्रश्न है, आश्रम के कार्य गांधी जी स्वयं क्यों करते थे? तो गांधी जी आश्रम के कार्य स्वयं ही करते थे क्योंकि उनके लिए श्रम करना
कार्य करना ही ईश्वर की पूजा करने की समान था। गांधी जी की यही विचारधारा थी, यही उनका दर्शन था। अगला प्रश्न है, प्राचीन समय में सोने और तांबे के सिक्के किस नाम से जाने जाते थे? तो प्राचीन समय में सोने और तांबे के सिक्के को भी रूपक्कम के नाम से जाना जाता था। क्या? रूपक्कम के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न छात्रों, निर्देश है प्रश्नों के लिखिए। आपके 21 से लेकर 24 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न आपका, बाबा भारती ने खड़क सिंह से घटना के सामने प्रकटन करने के लिए क्यों कहा? तो अपाहिज बने खड़क सिंह को बाबा भारती ने अपने घोड़े पर बैठा लिया। उसने घोड़े की पीठ पर बैठते ही लगाम को झटका देकर छीन लिया और घोड़े पर तन कर बैठ गया और घोड़े को दरा लिए जा रहा। तब बाबा ने खड़क सिंह से तेज आवाज में कहा कि भाई इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करें, क्योंकि इस घटना की कोई जानकारी कोई भी आदमी किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेगा। ठीक है ना। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 22वां, आपको कुछ तैयार करना है। आपको, पृथ्वी पर जल की मात्रा बिल्कुल कम हो जाए तो क्या होगा? तो यहाँ पर आप तो मन से लिख सकते हो कि जल की मात्रा कम हो जाए तो है ना, आपको विभिन्न क्रियाकलापों के लिए जल की आवश्यकता होगी, तो आपको पूर्ति नहीं हो पाएगी। पीने के लिए जल नहीं बचेगा, कपड़ों में जल नहीं बचेगा और विभिन्न कार्यों में जल नहीं बचेगा। बाकी आप देखो इस प्रकार पढ़ लिख दीजिएगा, जल भाई तत्व इसकी कमी से प्राणियों का जीवन असंभव हो जाएगा। जल अमृत है, जल ही प्राण है। हमारे शरीर के वजन के 100 भागों में 70 भाग केवल जल है। जल हमारे वजन का अनिवार्य तत्व है। इसके संयोग से खून शरीर ऐसे सूक्ष्म अवयवों का पोषण करता है। जल ही जीवन की गंदगी बाहर फेंक निकालता है। शरीर का रोग बने रहना शुद्ध जल की प्राप्ति से संभव है। ये आपको आंसर अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न, केरल को भारत का नंदवन क्यों कहते हैं? तो केरल भारतवर्ष का नंदवन है क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता चारों ओर बिखरी पड़ी है। जिस तरह स्वर्ग में नंदन वन अपनी छोटी छटा से देवताओं के मन का रंजन करता रहता है, वैसे ही यहाँ के वन समूल में अनेक तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इन पेड़ पौधों ने केरल को प्राकृतिक सुंदरता दे दी है। रंग बिरंगे फूल और चंदन आदि के वृक्षों की गंध चारों ओर बिखरती रहती है, इसलिए केरल को स्वर्ग का बगीचा नंदनवन कहा गया है। लास्ट क्वेश्चन छात्रों तैयार करना है, गीता को परमात्मा की वाणी क्यों कहा गया है? तो श्रीमद् भागवत गीता जैसे गीता के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने मोहग्रसित अर्जुन को कर्म का महान उपदेश दिया था। यह उपदेश उन्होंने अर्जुन को महाभारत युद्ध के दौरान दिया। साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निःसृत होने के कारण गीता को परमात्मा की वाणी भी कहा जाता है। छात्रों, कंप्लीट एक मॉडल पेपर है जो कि 90% चांस रखता है सेम टू सेम कल के पेपर में प्रश्न के लिए। तो बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने फ्रेंड हैं सबकी हेल्प सबको वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।